आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है चूज़ अ डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक डिसएडवांटेज बताना है, जो कि क्या होता है, एक हानिकारक इफेक्ट होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा जो लिखी हुई है, जिसको बोला गया है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा समझते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारा होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूँ, यानी कि ये हमें देखने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारी रिप्रोडक्शन हो गई। बात करूँ यहाँ पे एसेक्सुअल के बारे में, तो देखिए अगर हमारा एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व है अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए, तो ये बेसिकली क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने बात कर ली, टर्म को समझ लिया है। ठीक है, देखिए अगर मुझे मुझे यहाँ पे बात करनी है एक डिसएडवांटेज की, यानी कि ऐसा डिसएडवांटेज जो कि अच्छा नहीं होता। एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए बाइनरी फिशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। और भी कई ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, हमारे बैक्टीरिया का। देखिए बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बाइनरी फिशन होती है। देखिए बाइनरी फिशन बेसिकली क्या होती है, ये होती है हमारी एक सेल डिवीजन, यानी कि जो सिंगल सेल है वो डिवाइड करता है। लेकिन देखिए ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो डॉटर सेल बनते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है वो बनते हैं, इसलिए इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलता है। देखिए किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होगा। पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जो न्यूक्लियर कंटेंट है हमारे बैक्टीरिया का, पेरेंट बैक्टीरिया का, वो डिवाइड होगा। फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे दो बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, हमारे दो बैक्टीरियल सेल्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही किस प्रकार के होंगे, दोनों ही जो डॉटर सेल बनते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो देखिए जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये दोनों ही जेनेटिकली, यानी कि डीएनए सेम होता है, पेरेंट हमारे बैक्टीरिया से, सॉरी, ठीक है, पेरेंट बैक्टीरिया से एकदम सेम होता है इनका जेनेटिक कंटेंट। साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जो इनकी अपीयरेंस है वो भी सिमिलर होती है हमारे पेरेंट से। ठीक है, तो देखिए अब ये हमने बात कर ली एग्जांपल के साथ। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है इट इज़ यूनिपेरेंटल। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए यूनिपेरेंटल तो होती ही है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ये तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक होता है, डिसएडवांटेज नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन बी के बारे में, कह रहा है यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट। मैंने बोला कि वो क्लोन्स होते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी बेसिकली इसका करेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें क्लोन्स जो है वो मिलते हैं। तो ये तो हमारा डिसएडवांटेज नहीं होता, ये खाली करेक्टरिस्टिक है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, कह रहा है सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसका एक एडवांटेज होता है। इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, दो डॉटर सेल बन गए। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है, फिर गैमीट का ट्रांसफर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर हमारी क्या होती है, हमारे ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उसके कंपैरिजन में जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर होती है। देखिए जो हमारा डिसएडवांटेज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है ऑप्शन डी। कह रहा है देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स नहीं होता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था हमारा, उसने क्या किया, वो अपने आप को डिवाइड करके दो में बट गया। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और ये गैमीट कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मेल के, एक होते हैं फीमेल के, और दोनों गैमीट की हमें फ्यूजन देखने को मिलती है। ठीक है, फ्यूजन होती है यहाँ से। तो देखिए इस फ्यूजन की वजह से यहाँ पे जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक अलग टाइप के हमें जेनेटिक कंटेंट देखने को मिलता है उसका, यानी कि हल्की सी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, हमारा जो जेनेटिक कंटेंट होगा जाइगोट का वो हमारा कंप्लीटली मैच नहीं कर पाएगा उनके पेरेंट से, हल्की सी वेरिएशन देखने को मिलेगी। और ये जो वेरिएशन होती है ये हमारी कैसी होती है, बेनिफिशियल हो सकती हैं हमारे इन ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारी ये जो जेनेटिक मिक्सिंग होती है, साथ ही साथ जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसके दौरान भी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर भी जो जेनेटिक कंटेंट है वो चेंज हो जाता है हमारा हल्का सा, तो इससे वेरिएशन आती है, और ये वेरिएशन हमारी क्या है, सर्वाइवल के लिए मदद करती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट की मिक्सिंग नहीं होती तो हमारी वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगी तो हमारा जो सर्वाइवल रेट रहता है वो इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए ये हमारा एक राइट आंसर है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।